मेरे ख्याल से सबके अंदर एक दुविधा चलती है और वो दुविधा ऐसी है कि क्या मेरे को वेरिकोसील हो रहा है या क्या मेरे को हाइड्रोसील हो रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स को उनके जिम ट्रेनर बताता है कि भाई ये तेरे टेस्टिकल्स फूल रहे हैं, इट मींस कि तेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। या फिर कोई एक्सरसाइज करते हुए आपको कभी पेन होता है टेस्टिस के अंदर, तो उसको हम रीडायरेक्ट करते हैं हाइड्रोसील या वेरिकोसील। तो मैं आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाने लेकर आया हूं कि हाइड्रोसील में क्या होता है और वेरिकोसील में क्या होता है। समझना, वेरिकोसील और हाइड्रोसील दोनों के पीछे सील लगता है। सील का मतलब एक तरीके से समझ लो इन्फ्लेमेशन। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो वो सील लगा देगी। तो बेसिकली वी से होता है वेन्स, तो इसीलिए वेरिकोसील। और हाइड्रोसील, हाइड्रो मींस वाटर, और वाटर अगर फिल्मेंट हो रही है या फ्लूइड रिटेंशन की वजह से कुछ वहां पर भर रहा है या स्क्रॉटम में कुछ भर रहा है, उसको हाइड्रोसील। अब आपके सामने स्क्रीन पे दोनों इमेजेस को मैंने अलग अलग दिखा रखा है, एक तरफ हाइड्रोसील है और एक तरफ वेरिकोसील। अब रही बात अब वेरिकोसील की। वेरिकोसील के कुछ सिम्टम्स हमारे पास जो आते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पेन करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब ऐसा नहीं होता कि वेरिकोसील में सभी को पेन हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पेन मिलता है। पेन की फ्रीक्वेंसी आपकी हफ्ते में एक बारी हो सकती है, या फिर महीने में एक बारी हो सकती है, या फिर आपके 2 महीने में एक बारी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हफ्ते में 2 बारी हो सकता है, महीने में 3 बारी हो सकता है, या फिर आपको 4 बारी मिले महीने में पेन। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी ऐसे नहीं होगी कि आपको लंबे टाइम तक पेन चला ही जा रहा है। वो होगा, फिर उसके बाद नॉर्मल होगा, फिर दोबारा कभी रिफ्लक्सेस बने तो फिर हो जाएगा। तो उसकी पेन की फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, ब्रेकडाउन्स होते हैं उसमें। और इसमें बेसिकली हमें इनफर्टाइल करने की पावर होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोसील। हमें ये ज्यादा दिक्कत देता है इनफर्टाइल करने में, क्योंकि यहाँ पर हमारे टेस्टिस में एट्रोफी होने के चांसेस होते हैं। तो एट्रोफी का मतलब है कि आपके टेस्टिस श्रिंक करने की पावर रखता है। अब इसमें क्या होता है वेरिकोसील में बेसिकली कि आपका ब्लड का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस अपनी फंक्शन से कम परफॉर्म करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से हमें लो स्पर्म काउंट की शिकायत देखने को मिलती है। अब रही बात हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में बेसिकली आपके टेस्टिस में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, बट आपके टेस्टिस की पीछे वाली जो हमारी लेयर होती है, जिसे हम बोलते थे एपिडर्माइटल लेयर, उसकी वहां से कभी ना कभी एक फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपके स्क्रोटम फूलने लग जाता है। उसके पीछे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वही जगह ही इन्फ्लेम्ड हो गई जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोसील में एज सच अनफर्टाइल, या जैसे मैं बोलूँ कि आपको फर्टिलिटी के एज सच इश्यूज नहीं आते हैं, बट बहुत ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे केसेस में पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उसको आराम से ठीक भी कर सकते हैं अगर हम फ्लूइड को निकाल दें। और अगर आप बहुत माइल्ड हाइड्रोसील में हो तो यहाँ पर होम्योपैथ और आयुर्वेद काम कर जाती है, जिसकी वजह से आपको कभी सर्जरी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। बट वेरिकोसील में अगर आप सर्जरी करवाते भी हैं तो भी आपको रिकरिंग देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए प्रेफरेंस दें आयुर्वेद या होम्योपैथ की तरफ। और हाइड्रोसील में अगर माइल्ड स्टेज पे तो आप ले सकते हैं, चाहे आप होम्योपैथ की तरफ जाए चाहे आप आयुर्वेद की तरफ जाए। बट अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा जाता है हाइड्रोसील, तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, सर्जरी का, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी मेडिकेशन वहाँ के फ्लूइड को कम नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप हाइड्रोसील के पेशेंट हैं तो आप अभी सेफर जोन में हैं। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा पैनिक लेना पड़ेगा, या उसके लिए थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर हम उसको सॉर्ट आउट करना चाहें तो भी उसको 3 से 4 महीने तो ठीक होने में लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो आप माइल्ड स्टेज में हैं तो उसका ट्रीटमेंट आज से कहीं से भी स्टार्ट कर दें, बट कर दें। पर हाइड्रोसील है, माइल्ड स्टेज है, तो आप आज ही उसका ट्रीटमेंट लेकर उसको नॉर्मल कर दें, क्योंकि ये एक तरीका है इसको ठीक रखने का। अदरवाइज जब ये बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन में सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, और वेरिकोसील की सर्जरी भी सेफ नहीं है, वो बार बार आपको आता रहेगा। इसी के साथ आपको शायद समझ में आ गया हो
कि हाइड्रोसील और वेरिकोसील में फ़र्क क्या है और हमने कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्ट करना है जिसकी वजह से हमें आगे जाकर दिक्कत ना बढ़ाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए डॉक्टर हिमांशु को इजाज़त दो।